नसीबी है। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पुरवैया मुहिम। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। पटना में झमाझम बारिश से पटना वालों को उमस भरी गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन हर साल की तरह यह बारिश अपने साथ आफत भी लेकर आई है। आफत जलजमाव की। बारिश से पहले नगर निगम ने नाला उड़ाही के तमाम दावे किए। जलजमाव की स्थिति से निपटने के तमाम उपायों के बारे में बताया गया, लेकिन पिछले 48 घंटे की बारिश में ही पटना नगर निगम के सारे दावे धुल गए। नगर निगम की लापरवाही ने एक बार फिर पटना को नरक बना दिया है। सवाल है कि आखिर कब बदलेंगे पटना के हालात। इसी पर आज पुरवैया मुहिम, आप भी जरूर जुड़िए। तो हम लोग का यही नसीबी है। तो पिछले 48 घंटों में पटना में लगातार झमाझम बारिश हुई, जिससे पटना वालों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली, लेकिन राहत से ज्यादा पटना वालों के लिए आफत भी सामने आ गई है। दो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। एक तरफ बारिश से राहत, बारिश हुई, जोरदार बारिश पिछले 48 घंटों में, और इस बारिश से उमस भरी गर्मी से राहत मिली है पटना वालों को। लेकिन दूसरी तस्वीर देखिए, राहत से ज्यादा आफत सामने आ गई है जलजमाव के रूप में। गली गली, कई इलाकों में, गली मोहल्लों में जल जमाव की स्थिति बन गई है। और गली मोहल्लों की बात छोड़िए, मुख्य सड़क पर या पटना रेलवे स्टेशन जैसे जगह के आसपास जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। और पैदल चलना तो कम से कम भूल ही जाइए, गाड़ी चलाना भी मुश्किल है, गाड़ी भी फंस जा रही है। ये हालात हैं पटना के, और हर साल ऐसा ही हालात बनते हैं। हर साल दावे भी होते हैं, और हर साल दावे कुछ यूं बारिश में धुल जाते हैं। तो पिछले 48 घंटे में पटना में हुई झमाझम बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन बारिश ने पटना नगर निगम की पोल खोल दी है। कई जगहों पर जलजमाव हो गया है। पटना रेलवे स्टेशन पर क्या है हालात, जायजा लिया जी मीडिया संवाददाता अमित कुमार ने। चंद घंटे की बारिश ने पटना को एक बार फिर से जलमग्न कर दिया है। पूरे पटना में जलजमाव है। इस वक्त हम खड़े हैं स्टेशन गोलंबर के पास। यहाँ की तस्वीर आप देख रहे हैं कि किस तरह से जलजमाव है। महज चंद घंटे की बारिश हुई है, और नज़ारा यह है। ये नज़ारा इस बात को एक बार फिर से दिखा रहा है कि नगर निगम जो है, जो दावा करी थी इस बार कि जलजमाव नहीं होगा, पूरे पटने की जो नाले की सफाई है वो की गई है। लाखों रुपए पानी की तरह उस नाले में बहाए गए सफाई के नाम पर। लेकिन जो तस्वीर है वो आपके सामने आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो लोग हैं उन्हें परेशानी हो रही है इस जलजमाव से, और लोग किस तरह से अपना स्टेशन से निकल रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, और यहाँ आने के बाद इस जलजमाव का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। देख रहे हैं, चाहे बच्चे बूढ़े हों, महिला हों, सभी इस पानी में आने जाने की उनको परेशानी हो रही है। लोग हैं, इनसे जानते हैं। भैया ये बताइएगा, नगर निगम कहता है पानी निकालते हैं, नाली की सफाई करते हैं। देख तो रहे हैं भाई, आपने भी तो देख रहे हैं आप, पानी कहाँ निकास हो रहा है। क्या लगता है जो पैसे बहाए गए हैं सफाई के नाम पर नालों में, बंदरबाट हुआ है क्या? ना ना, ऐसा कोई बात नहीं है, ध्यान लोग नहीं देते हैं, और क्या। ये परेशानी कितनी हो रही है इस पानी से? तो हम लोग का यही नसीबी है। यही नसीब है, इससे ज़्यादा हम लोग उम्मीद नहीं करते हैं। हर साल यही होता है, कोई नया बात नहीं है। नगर निगम तो इस बार दावा किया था कि सफाई पेपर में है, नगर निगम ऐसा भी कहीं कुछ नहीं है, सब पेपर में है सिर्फ। लाखों रुपए खर्च किए गए सफाई के नाम पर, नाले की नहीं, करोड़ों रुपया होता है। लाखों तो आप बहुत कम कह रहे हैं, करोड़ों रुपया होता है, लेकिन हर साल यही हम लोग करते हैं। कहीं कोई नया नहीं है, और कोई उम्मीद भी नहीं है। बिल्कुल कहीं कुछ बदला नहीं है। स्थिति यही है। जो लोग जल जमाव से परेशान हैं, तस्वीरों को देख करके आप भी सहज समझ सकते हैं कि जो लोग हैं वो उनमें आक्रोश इसी बात को लेकर के है कि नाले की सफाई के नाम पर खर्च जरूर किए गए पैसे, पानी की तरह बहाए गए, लेकिन जो स्थिति है वो उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। आज भी पटना जो है वो जल जमाव पटना के कई इलाकों में लगा है, और यहाँ के लोग जो हैं वो इसी तरह से परेशान हैं। कैमरा पर्सन केपी के साथ अमित कुमार, जी मीडिया, पटना। और इससे पहले रविवार को भी कुछ घंटों की बारिश ने पटना को पानी पानी कर दिया। पटना के कई इलाकों में जलजमाव के हालात हो गए। हाल ये था कि कुछ घंटों की बारिश ने लोगों का हाल बुरा कर दिया। आनंद अमृतराज ने जायजा लिया।
आज देर शाम जैसे ही मानसूनी बारिश शुरू हुई उसके बाद पटना के कई इलाके पानी पानी हो गए। हम आपको पटना के कई इलाकों का नज़ारा दिखाएंगे। इस वक्त हम गांधी मैदान में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं हमारे बाईं ओर गांधी मैदान की स्थिति। एक दिन की बारिश ने, 1 घंटे की बारिश ने पटना के कई इलाकों में पानी पानी कर दिया। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि कैसे घुटने भर पानी गांधी मैदान में, जो वीआईपी इलाका माना जाता है, वहाँ पर कैसे पानी पानी हो गया है। घुटने भर पानी में लोग जाने को मजबूर हैं। और ये है पटना के गांधी मैदान का हाल। हम आपको कई सारे इलाकों का आज नज़ारा दिखाएंगे और ये बताएंगे कि 1 घंटे की बारिश में पटना का हाल क्या है। वो आप देख रहे हैं कि दूर कई गाड़ियां फंस गई है पानी में, चक्का डूब चुका है, बड़े वाहनों का चक्का डूब चुका है। कई सारे लोग हैं उसमें अपने वाहन में फंसे हुए हैं और धीरे धीरे किसी तरीके से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ये पटना का वीआईपी इलाका गांधी मैदान का हाल है। हम आपको आगे भी ले जाएंगे और आगे भी दिखाएंगे कि पटना के सड़कों का, विभिन्न मोहल्लों के सड़कों का स्थिति क्या है और खासकर उन वीआईपी इलाकों की स्थिति क्या है जो पटना के सबसे पॉश इलाके माने जाते हैं। इस वक्त हम पहुंच गए हैं पटना के एग्जीबिशन रोड का। ये भी वीआईपी इलाका माना जाता है पटना का, लेकिन एग्जीबिशन रोड में कुछ घंटों की बारिश ने क्या हाल कर दिया सड़कों का, ये हम आपको नज़ारा दिखाने को। लेकिन उसके पहले दाहिनी ओर हम कैमरामैन जितेंद्र से आग्रह करेंगे दिखाने के लिए कि कैसे पानी की वजह से एक गाड़ी वहाँ पे फंस गया और कुछ लोग उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये स्थिति है, घुटने से ज़्यादा पानी जम चुका है इस 1 घंटे की बारिश में पटना के कई इलाकों में। और ये वीआईपी इलाका है, एग्जीबिशन रोड जिसे वीआईपी इलाका माना जाता है, वहाँ पर स्थिति क्या है, जल जमाव की वजह से कितने परेशान हैं, ये हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं एग्जीबिशन रोड का नज़ारा, सड़कों की स्थिति क्या हो गई है और जाहिर सी बात है बेहद खतरा। और हमारे गाड़ी भी एक गड्ढे में जाते जाते बची है। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि पटना के कई इलाकों में जो चैम्बर और खुले मेन हॉल है उसमें अगर किसी का चक्का चला गया तो क्या स्थिति होगी। तो इस वक्त हमारी गाड़ी भी फंस रही है इस पानी में। 1 घंटे की बारिश में हमारी गाड़ी की स्थिति क्या आप समझ सकते हैं। इस वक्त हम पहुंच गए हैं भट्टाचार्य रोड में और भट्टाचार्य रोड का नज़ारा क्या है वो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक हमारे दाईं ओर देख सकते हैं जो नाला रोड की तरफ से आता है उसकी स्थिति आप देख सकते हैं कि कैसे वहां पर भी पानी पानी हो गया है कुछ घंटों की बारिश से और लोग परेशान हैं। सड़कों पर घुटने से ज़्यादा पानी हो गया है और जिससे जो वाहन वाले हैं, खासकर छोटे वाहन वाले हैं, उन्हें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और आप देख सकते हैं कई सारे वाहनों का चक्का भी डूबा हुआ है। तो ये स्थिति है पटना के भट्टाचार्य रोड का। और भट्टाचार्य रोड में कुछ घंटों की बारिश से कितना पानी जम गया है। तो इस वक्त हम पहुंच गए हैं स्टेशन और स्टेशन भी वीआईपी इलाका माना जाता है क्योंकि भारत सरकार के मंत्री रामकृपाल यादव भी यहीं रहते हैं और रेलवे स्टेशन भी यहीं पर है। तो जाहिर सी बात है पटना का वीआईपी इलाका माना जाता है। लेकिन इस वक्त हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि पटना के स्टेशन रोड की स्थिति क्या है, यहाँ पर कितना पानी है। हमारी गाड़ी जिधर से गुजर रही है उसके पानी के हल्फे को देखकर आप समझ सकते हैं कि सड़क पर कितनी पानी जम चुकी है। और फिलहाल हमारी कोशिश है कि हम पटना के तमाम इलाकों का नज़ारा आपको दिखा के नगर निगम को जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि 7 तारीख से मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि बिहार के तमाम इलाकों में बारिश होगा, पटना में भी ज़बरदस्त बारिश होगा। उसके पहले कुछ तो तैयारी कर लीजिए। कैमरामैन जितेंद्र झा के साथ आनंद अमृता, जी मीडिया, पटना। ये हाल तब है जब पहली बारिश हुई है और अभी बरसात का मौसम बाकी है। अभी बारिश होनी है। मौसम विभाग ने चेतावनी भी दी है कि अगले 24 से 48 घंटों में तेज बारिश और होगी। अब समझिए कि पटना के हालात और कितने बिगड़ेंगे अभी ऐसे हालात हैं। तो आप भी जरूर जुड़िए, कॉल कीजिए, नंबर फ्लैश हो रहे हैं और अपने इलाके का भी हाल बताइए और समझाने की कोशिश कीजिए कि नगर निगम के दावे और हकीकत हैं क्या। हमारे साथ 2 मेहमान बने हुए हैं। संजीव हैं, वार्ड पार्षद हैं वार्ड नंबर 22 के, स्वागत है सर। और प्रिव्रत हैं, आशियाना सोसाइटी संघ के अध्यक्ष हैं। मैं सबसे पहले समझना चाहूँगा प्रिव्रत जी, जो तस्वीरें हमने दिखाई हैं और आप भी एक सोसाइटी संघ के अध्यक्ष हैं, जो दावे किए जाते रहे हैं, आपको आश्वासन दिलाए जाते रहे हैं या फिर आप भी कई बार मांग रखते रहे होंगे, उसके बाद जो भरोसा मिला और उस भरोसे के बाद आज की तस्वीर, कितना फर्क देखते हैं भरोसे और तस्वीर में? भरोसे और तस्वीर में आज तक कोई फ़र्क नहीं हुई। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो नगर निकाय के जो अध्यक्ष हैं
और हमारे जो प्रशासनिक विभाग हैं, जो कमिश्नर हैं, मैंने शुरू से लगभग 4-5 साल से देख रहा हूँ कि यहाँ के कमिश्नर और यहाँ के नगर निगम के जो अध्यक्ष हैं, उनमें सब दिन से तनातनी बनी हुई है। तो एक तो विकास तभी होगी जब दोनों में तालमेल होगी, और उन दोनों में तालमेल नहीं है। सरकार का कोई इस तरह का मुहिम नहीं है कि मेरे राजधानी का कोई विकास नहीं हो रहा है, कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, और सरकार भी उसमें अमल नहीं कर रही है। कल नज़ारा देखने को मिल रहा था कि लोग गाड़ी में फंसे हुए थे, उनकी गाड़ियां बंद हो गई थी, परेशान थे ठेलने पर, और आगे उनको एक पोस्टर दिखाई दे रहा था, बढ़ता रहे बिहार और इस बार फिर नीतीश कुमार। तो इस सब चीज़ देख करके बहुत हंसी लगती है कि हम डूब रहे हैं और पोस्टर आगे में है बढ़ता रहे बिहार और एक बार फिर नीतीश कुमार। नीतीश कुमार पर हम लोग बहुत ज़्यादा आशा किए थे, उनसे संभव भी था कि ये पटना और नहीं बल्कि पूरे बिहार को नए मुकाम पर ले जाएंगे। लेकिन ये सरकार तो खुद लड़खड़ा गई, और ये सरकार जब लड़खड़ा गई तो ये पहले अपनी सरकार बचाएंगी कि पटना में लोगों को डूबने से बचाएंगी? ये नाला देखते चलेगी। पहले 200 एमएलए की सरकार थी, इनको राजनीति करना नहीं पड़ता था, विकास में लगे रहते थे। अब तो राजनीति करना पड़ता है, विकास कहाँ से कर सकते हैं? खुद डामाडोल हो गए हैं। तो ऐसी स्थिति में जहाँ कमिश्नर और नगर निकाय के अध्यक्ष में तालमेल ना हो, जहाँ सरकार खुद अपने डूब रही हो, तो वो जनता को डूबने से कैसे बचा सकती है? संजीव जी, हालात यही हैं, और वार्ड पार्षद होने के नाते जिम्मेदारी आपकी भी बनती है। और नगर निगम, मानो नगर निगम के पास सिर्फ दावों के अलावा कुछ नहीं है, कोई उपाय नहीं पटना को डूबने से बचाने के लिए। देखिए, इसमें तो बहुत बातें, सारी बातें, कुछ बातें तो सच है, लेकिन सारी बात जो हम लोग आरोप लगा रहे हैं वो सच्चे नहीं है। पहले के अनुकूल आज की स्थिति देखिए, ठीक है, बारिश हुई है तो पानी जमेगा ही। यहाँ क्या, पटना क्या, बिहार क्या, मुंबई में नहीं होती है? जब बारिश होती है तो कमर भर पानी रहता है। समस्या पानी का नहीं है, कितने देर में हम लोग निकाल देते हैं उस पर समस्या है। आज है क्या? हाँ, अभी हम उसी सवाल पे आ रहे हैं। हाँ। हम सारे चीज़ को देख रहे थे। आपके जस्ट बगल में उत्तरी कृष्णापुरी में आपके ऑफिस के आगे ही पिछले बार भी हल्की फुल्की बारिश में नाव चलती थी, घुटने भर पानी रहा करते थे। कल शाम को जब रविवार की बारिश हुई थी तो यहाँ भी घुटने भर पानी थे। हम आप इस चैनल के माध्यम से, क्या यहाँ पे आपके सामने ऑफिस में पानी है? हम तो स्कूटी से चल के आए हैं, एक बूंद भी पानी नहीं लगा कहीं पे। चलिए, हम बोरिंग रोड चौराहे पे पूरे कल पानी भरा हुआ था। हाँ, नहीं, दर्शकों से हाँ, लेकिन समस्या है, ऐसा नहीं है। एक कॉलर हमारे साथ है, जा सकता नहीं सर। एक बार दो चीजें, एक चीज और उन्होंने बोला। मैं आता हूं सर, दर्शक भी बीच में जुड़ेंगे, उनके पास भी जाना जरूरी है। एसके शर्मा साहब हैं। एसके शर्मा साहब, बताइए सर, आप कहां से बोल रहे हैं और आपके इलाके में क्या हाल है? मैं एजी कॉलोनी पटना से बोल रहा हूं ब्रदर जी। मुझे ये बात की हैरत है कि इस सरकार को मैं क्या कहूं, पिछले कई सरकारें आई और गई, और ये बरसात में नींद खुलती है। मीडिया वालों को भी मैं इस पर नाराजगी थोड़ा सा जाहिर करूंगा कि अगर आने से पहले इसको पूरा फोर्स किया जाता तो सरकार सोचती। आज बल दिया जा रहा है। जब मैं डूब रहा हूँ सर, हम लोगों ने पहले ही आगाह किया था। मैं अपनी बात कर दूं जरा सा जी। मैं जब डूब रहा हूँ तो आज नींद खुली है सरकार को जगाने के लिए, तो क्या अभी सरकार कोई जादू रखता है? कांग्रेस की सरकार से मैं यहाँ विद्यार्थी था, लालू जी की सरकार देखा, बीजेपी और जदयू अलायंस की सरकार देखा, किसी के कान पर बरसों से बरसात गुजरती है। इस पटना शहर में जंक्शन, जो पटना का हार्ट ऑफ दी पटना कहा जाता है, वो सब दिन इसी तरह नर्क बना रहता है। मैं किसको काबिल कहूँ, किसको नाकाबिल कहूँ? चाहे वो मतलब कहा जाए कि नरक निगम कहा जाए, सड़क निगम कहा जाए, या मंत्री नरक निगम का हो या सड़क निगम का है, क्या वो सारे अंधे हैं? क्या उनको दिखाई नहीं पड़ती? क्या वोट लेने के समय सिर्फ वोट मांगने आते हैं? उनको शर्म आनी चाहिए। ये 10 आज का नहीं है, 20 नहीं 25 साल से 30 साल से मैं देख रहा हूँ। बिल्कुल, ये और आक्रोश है, लोगों में आक्रोश है, दस्तक हालांकि जरूर दिया जा रहा है। इस वोट की चोट में उनकी औकात इस बार नाप दिया जाएगा। ठीक है सर, लोकतंत्र की यही ताकत है, खूबसूरती है, लेकिन सवाल यह है कि किसको काबिल कहूं, किसको नाकाबिल कहूं। सबकी सरकार देखी है, हालात नहीं बदले हैं, यही विडंबना है जनता के सामने।
हालांकि दस्तक कार्यक्रम चल रहा है, जरूर आपके घर पर भी आएंगे नेताजी, जरूर पूछिएगा कि क्या किया पटना के लिए। प्रमोद हैं एक और दर्शक। जी प्रमोद जी, कहाँ से बोल रहे हैं सर? हाँ, आपके नमस्कार। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये जानना चाहता हूँ कि हमारे पटना शहर के प्रथम नागरिक और उनके 30, 35, 40 पार्षद सहयोगी बरसात में पटना डूब रहा है, आज की तारीख में अभी वो कहाँ है? एक तो वार्ड पार्षद साहब हमारे साथ हैं। नहीं, एक है, बाकी उनसे पूछिए उनके 40 साथी कहाँ हैं आज की तारीख में? कहाँ है सर? सर मैं बता दूं, जो हमारे महापौर हैं और जो हमारे पक्ष के जितने भी लोग हैं सारे पटना में मौजूद हैं, अपने अपने क्षेत्र में जल जमाव को समस्या को निपटाने के लिए उसमें अपने पूरे योगदान से लगे हुए हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बातें ये रहेगी कि हमारे पटना शहर के जो डिप्टी मेयर हैं वो अपने साथ न लगता है, पेपर के माध्यम से भी हमें जानकारी हुई थी कि 35 से 22, 25 या 30 पार्षद के साथ लेकर और वो बाहर घूम रहे हैं, जबकि उनको सारी हालात के बारे में मालूम है कि पटना शहर मानसून को सर पे दस्तक दे रहा है और वहाँ पे है कि अब बारिश होगी तो जल जमाव की समस्या होगी, बहुत सारी ढेर सारी समस्याएं हो। ये समस्या को छोड़कर अपने गए तो गए, अपने पूरे साथियों को लेकर चले गए, मात्र अपने पद और कुर्सी को बचाने के लिए घूमने। पता नहीं, अभी हम जहाँ तक जानकारी हुई है पेपर से, कोई लोग लगता है कि वैष्णो देवी गए हैं, कोई लगता है कि कश्मीर गए हैं, कहीं नहीं कहीं घूम रहे हैं सर। जी आई बहुत दुर्भाग्य की बात है जी प्रमोद जी, पटना में। हाँ, शिमला गए हैं। और सुन लीजिए, मैं ट्रांसपोर्ट नगर पटना में रहता हूँ। हाँ हेलो जी, हम ट्रांसपोर्ट नगर पटना में रहते हैं। ट्रांसपोर्ट नगर से नगर निगम को लाखों रुपया का राजस्व मिलता है और आपको भी मैंने कितनी बार टेलीफोन किया। आज जरा ट्रांसपोर्ट नगर का स्थिति आके देखिए, शायद वैसा नरक भी नहीं होगा। हाँ, अगर आप सही में चैनल से लोगों को समस्या दिखाना चाहते हैं तो लाखों रुपया राजस्व देने वाला ट्रांसपोर्ट नगर को आके देख लीजिए, जरा सा कल ही देख लीजिए आप। नहीं बिल्कुल सर, हमारे रिपोर्टर अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं, जरूर देखेंगे। अभी तो बारिश का मौसम अभी पूरा बाकी है, सावन अभी आया भी नहीं है, तो ये हालात तो अभी और बिगड़ेंगे। लेकिन ये बड़ी विडंबना की बात है और आश्चर्य की बात है जो कि संजीव जी बता रहे हैं कि कितने पार्षद सर, कितने पार्षद? करीब 24-25 पार्षद और डिप्टी मेयर साहब घूम रहे हैं, कश्मीर की आबो हवा का मजा ले रहे हैं और पटना वासी डूब रहे हैं। तो वार्ड पार्षद की जिम्मेदारी क्या यही बनती है कि वोट लेने के टाइम में आप घर घर आएँ और उसके बाद आप जब अभी ज़रूरत है पटना वालों को तो वो घूम रहे हैं? संजीव जी, सवाल ये है कि डिप्टी मेयर या मेयर या अंदरूनी लड़ाई को हम कब तक समझें? जनता तो वो वजह जानने के लिए बैठी नहीं है। जनता तो ये देखेगी नहीं कि मेयर है, डिप्टी मेयर है, वार्ड पार्षद कोई भी है, कम से कम समस्या का समाधान क्यों नहीं हो रहा है? मैं उस मुद्दे पे इस बात को नहीं रखा, चूंकि उनका सवाल था तो मैं उस सवाल का जवाब दिया है। मैं कभी भी उस विवाद में मैं नहीं जाना चाहता हूं। और रही बात कि हम लोग को जो जिम्मेवारी मिली है, हम लोग को जो दायित्व मिला है, हम उसको सच्चे दिल से और सही से हम उसको निभाने का प्रयत्न करें और निभाने का कोशिश कर रहे हैं। इसमें आपने देखा होगा हम तो फेस करने के लिए, अच्छे भी काम किए हैं तो फेस करने के लिए तैयार हैं, बुरे भी काम किए हैं, गलत भी काम किए हैं, काम नहीं भी किए तो उसको फेस करने के लिए हम तैयार हैं 24 घंटा। काम हुआ क्या है मुझे बताइए? काम हुआ है आज के डेट में। देखिए बदलाव आया है, ऐसा नहीं है जो पानी पहले देखिए जल जमाव की समस्या है, निचले इलाका में जल जमाव रहेगा ही रहेगा। पटने की स्थिति है, कोई प्लान वे में बसा हुआ पटना शहर नहीं है और इसकी भौगोलिक स्थिति में भी नहीं दावा ये करते हैं कि पानी निकल रही है। आज की स्थिति में देखिए सब जगह के कुछ इलाकों को छोड़ दिया जाए तो बहुत जगह ऐसे जहां के पानी निकल जो बारिश होने के बाद कितने इलाके, बहुत सारे ऐसे जगह है। कितने गिनाइए मुझे? सब जगह इधर देखिए स्टेशन पे पानी निकल चुकी है, बोरीमोड़ चौराहा के पानी निकल चुकी है। स्टेशन के हालात हम दिखा रहे हैं। हम अभी लेटेस्ट अभी दिखाइए। अभी लेटेस्ट तो अब 24 घंटा 48 घंटा 72 घंटा के बाद हम जब निकल गए तब हम दिखा। पानी नहीं देखिए आपको यहाँ आपके यहीं पे पानी तो आपके ऑफिस के कार्यालय के बाहर ही पानी जमा हो रहा था। एन पथ में पानी एक घुटना पानी रात में बारिश हो रही थी, चल रहा था, लोग उसके मोटरसाइकिल दौड़ा के उसका मजा ले रहे थे लोग। आज के देखिए सुबह होते पानी सारे मजा लेते
लेते हैं, पटनावासी जो जमाव पहली का मजा बारिश लेते का हैं। जो आनंद, देखिए अब समस्या तो है ही, बारिश नहीं हो रही थी वो समस्या है, बारिश हो गई वो समस्या है, जल जमाव की समस्या है। और जल जमाव के आज का देखिए पहली बारिश है, तो और समस्या जोरदार है एक तो मिनट सर, समाधान के एक लिए मिनट, तमाम वार्ड समाधान पार्षद आ और रहे हैं। मेयर, डिप्टी मेयर साहब क्या कर रहे हैं? हम ये कह रहे हैं सर कि आप इस बात को मानिए कि देखिए नगर निगम भी अपने ऊपर अपने तरफ से पूरे प्रयत्न है, संसाधन के निगम अभाव काम है, कर भी रहा है संसाधन के अभाव है, पूर्ण मुझे रूप बताइए से सर। कार्य नहीं कर रहा। मैं एक्सेप्ट करता हूं, मानता हूं, उसके लिए हमेशा मैं विवाद करता हूं, हमेशा उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, आज नहीं एक बार नहीं बार बार लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कहेंगे कि काम आज के डेट में काम हुआ है, उसका रिजल्ट हम देख भी रहे हैं, घूम भी रहे हैं। रिजल्ट तब दावे आपको दिख के रहा है? साथ हम बैठ के कह सकते हैं ये बात गिरिवर जी, कि नहीं, रिजल्ट काम आपको हुआ है। दिख रहा है सर? नहीं, रिजल्ट कुछ नहीं दिख रही है। और ये राजनीति की बात खुद बोल दिए कि 25-25 पार्षद, आप राजनीति जहां करना है वहां करें, लेकिन 25 पार्षद जब महापौर से नारुष्ट हों, इसका मतलब है कि महापौर ने कोई सही कदम नहीं उठाया। एक दो पार्षद भले एक दो पार्षद भले ही मिसमाइंड हो जाएं, लेकिन 25-25 पार्षद कैसे मिसमाइंड हो जाएंगे और क्यों पटना छोड़ के कहीं चले जाएंगे? आप विकास की बात कीजिए, आप राजनीति के चलते पटना को डुबा दीजिएगा, ये तो गलत बात है। इसमें हमने कोई बात नहीं कहा, उन्होंने बात को रखा, उसका बात का जवाब और हमने दिया आपने है। बता रहा और था, आपके बता दें, एक मिनट, आप बता रहे थे बम्बई की बात। आप बम्बई की बात पटना में क्यों करते हैं? बम्बई की भौगोलिक स्थिति अलग है, वहाँ बगल समुद्र के किनारे बसा है, वहाँ पानी को निकालने के लिए बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है, और पटना में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी की आवश्यकता नहीं है, फिर भी पटना डूबा हुआ रहता है। पटना में स्थिति नहीं है, पटना में तो वो बदतर स्थिति बन चुकी है। उगाही करवा दीजिए, उसमें पॉलिथीन भरा हुआ रहता है। ऐसे ऐसे एकदम साफ इनकार नहीं कीजिए। फिर एडमिनिस्ट्रेशन क्या करती उसके है? लिए हम हर लोग को, हर व्यक्ति को जागरूक होना व्यक्ति पड़ेगा। नहीं जागरूक होगा, हर व्यक्ति कोई जागरूक नहीं होता है। वो अगर कथा, जो वो स्टेट कथा में कहानी, जिस स्टेट को रामायण, डेवलप करना है, एक मिनट आप उसके लिए मेरी तो बात उसके लिए सुनिए। कथा कहानी रामायण है ना। अगर रामायण की बात लोग जान जाते, महाभारत की लिखी सबके घर में है, तब तो सारे व्यक्ति सुधर जाते। वो सुधारना पड़ेगा ना, उसके लिए स्ट्रिक्टली रूल बनाना पड़ता है। उस रूल को दुकानदार को फॉलो करवाना है, पब्लिक को फॉलो करवाना है। ऐसे थोड़े एडमिनिस्ट्रेशन आखिर होती किस काम के लिए? अगर हम लोग अपने आप सुधर जाए तो न थाना की आवश्यकता है, न पुलिस की आवश्यकता है, कोई चीज़ की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। संजीव जी, हाँ, नहीं ये बात अलग नगर की बात निगम है। सुधर गया है क्या, मुझे बताइए ना। नहीं पूर्ण रूप हम से लोग नहीं, चलिए, लेकिन प्रयास कर रहे हैं। कुछ तो चेंजिंग आया है पहले से हद तक, अब कुछ ना कुछ जो डेवलप हुआ है। सुधर एकदम सुधर मात्र में बोलेंगे कि हम लोग स्पष्ट शब्दों में नहीं बोलेंगे कि नगर निगम एकदम सुधर गई है। हाँ, लेकिन काम करने में तेजी गति आई है। कौन सी तेजी गति सर, कहाँ मुझे दिखाइए तो। उगाही तो अच्छी तरह से हुई है सर, उसका रिजल्ट है कि कम से कम जहाँ पर रिजल्ट आप ही को दिख रहा है ना, लोगों को दिख रहा है जो कॉल कर रहे हैं। पानी हुआ है, उसका इंतजार तो कीजिए। अब पानी निकलने में कुछ टाइम है क्या? नगर निगम का कोई कॉल सेंटर है, एक फोन कीजिए, कोई फोन उठा करके जवाब दे दे, वहाँ आदमी पहुँच जाए। कॉल सेंटर फोन जारी कर दिया जाएगा टीवी पर, आप फोन करके मर जाइए दिन भर तक, आप तब तक डूब जाइएगा। लेकिन नगर निगम में कोई आपका फोन उठाने को तैयार नहीं है। हम इसे इनकार कहाँ कर रहे हैं? हम ये कहाँ बोल रहे हैं कि नगर निगम एकदम एक्टिव, इतना एक्टिव कब हो गया? हम तो इस पर कभी बात को मानने को तैयार नहीं। लेकिन हम क्या बोले, मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिए। कुछ न कुछ चेंजिंग हुआ है। सरकार की केवल गिले शिकवे से काम नहीं किए जाते हैं। अगर अफसरशाही काम ठीक से नहीं करती है तो उसके लिए महापौर होते हैं, उसके लिए पार्षद होते हैं काम करवाने के लिए। अब ऑफिसर और पार्षद आपस में उलझते रह जाइएगा तो काम चलेगा? अखबार में तो रात दिन यही पढ़ते आए हैं कि महापौर की लड़ाई कमिश्नर से, महापौर की लड़ाई कमिश्नर की। आपको दिया गया नगर निगम को सुधारने के लिए, आप अपने लड़ रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे हैं। पिछले नहीं, ये कथन गलत है। पिछले 8 महीना हो गया, 8 महीना के बाद कुलदीप नारायण जी को जाने के बाद से आज तक ऐसी कोई भी चर्चा पेपर के माध्यम से नहीं हुआ कि नगर आयुक्त और महापौर या डिप्टी महापौर किसी ने लड़ने का प्रयास किया, ऐसा कुछ चर्चा अरे हाल ही में जब भी बैठक होती है उसमें हंगामा होता ही है सर। नहीं तो हंगामा तो हम लोग करते, काम के लिए हंगामा करते हैं। और प्रस्ताव तक दिया गया था अध्यक्ष को हटाने के लिए। नहीं, हंगामा तो हम लोग अपने काम के प्रति जागरूक रहता है। देखिए, हंगामा तभी होगा कि अगर जो आप नहीं काम कीजिएगा तो हम लोग दबाव बनाएंगे ही, उसको लड़ाई नहीं करेंगे। उसमें उसका मेयर साहब को प्रस्ताव हटाने के लिए प्रस्ताव तक दिया गया है। हाँ, तो विपक्ष का काम ही है प्रस्ताव देना। समय पूरा हो गया, विपक्ष का काम है कि आप लोग अपने में उलझे हुए सर। मेयर बनाम डिप्टी मेयर की लड़ाई, वो तो एक कमिश्नर की लड़ाई है सर। लोकतंत्र की प्रक्रिया कब तक इसी प्रक्रिया का खामियाजा जनता भुगत रही है। हाँ, तो खामियाजा विपक्ष क्या चाहती है कि अपने ये तो वार्ड विपक्ष से में पूछने अपने वार्ड का नाला ठीक नहीं करवाएं,
और आप पक्ष वाले अपने वार्ड का सब नाला ठीक करवा दिए हैं क्या? विपक्ष वाले अगर हैं तो ठीक है, वो अपने वार्ड का नाला पानी की व्यवस्था दुरुस्त नहीं हो सकी उनसे, लेकिन आप अपने वार्ड का करवा लिए। हम तो पूरे पटने की बात नहीं, वही बताए ना, विपक्ष हो या पक्ष। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं सर। होना चाहिए, दावे अभी भी मत कीजिए, अभी तस्वीर तो कम से कम देख लीजिए। दावे बारिश से पहले अच्छे लगते हैं, लेकिन दावों के हकीकत अब दिख रही है, दिखने लगी है। कम से कम हालात जो हैं उसे स्वीकार कीजिए और उसके बाद समस्या का समाधान कैसे होगा बताइएगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं सर, आते हैं। तो हम लोग का यही नसीब ही है। तो हम लोग का यही नसीब ही है। जी, नरक निगम हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नगर निगम के तमाम दावे पहली बारिश में धुल गए। 48 घंटे की बारिश 48 घंटे से लगातार हो रही है और रुक रुक कर भी हो रही है। कल भी हालात बिगड़ गए थे, आज भी हमने जायजा लिया। मेन इलाके, मुख्य इलाके, पटना रेलवे स्टेशन हो, एग्जीबिशन रोड हो, नाला रोड हो, तमाम ऐसे वीआईपी इलाकों का हमने जायजा लिया। बाकी इलाकों को छोड़ दीजिए, गली मोहल्लों की बात छोड़ दीजिए, वीआईपी इलाकों की हमने पड़ताल की तो तस्वीर जो हमने देखी वो आपके सामने है। कहीं गाड़ी फंसी हुई, घुटने भर तक पानी, और सवाल है कि पटना नगर निगम फिर करता क्या है। मैं संजीव जी, आप कहते हैं हालात बदले हैं, मैं आपसे समझना चाहूँगा सर। मैं इलाके, कम से कम 10 इलाके का नाम आप गिना सकते हैं? मैंने इलाकों का नाम गिना दिया है। अभी गिना सकते हैं, बताइए। बोरिंग रोड एन कॉलेज के सामने पूरे पानी भरा हुआ था। आज के डेट में निकल गया। बोरिंग रोड चौराहे पे पानी भरा हुआ था, कृष्णापुर में भरा हुआ था। मैंने समझ लिया। हाँ, फिर आपको डाकबंगला चौराहे पे अभी भी पानी खत्म निकल चुका है। स्टेशन पे लगभग पानी निकल चुका है। वैसे कुछ समस्या जमाल रोड में है। जहाँ नहीं है, मैं 10 इलाके ये कदम को नाला रोड का जितना पानी है सब निकल चुका है। नाला रोड का निकल चुका है? हाँ, निकल चुका है। अभी कुछ देर पहले हम अभी तो उधर से लौटे हैं। बहुत पानी निकल चुका है रोड पे, तो पानी अब है ही नहीं के बराबर है। नाला रोड का जितना भी ब्रांच रोड है सब में पानी है, और कदम कुआं में पानी है, भीषण रोड में पानी है। गांधी में तो उधर से ही आ रहा था, इसी में आने में लेट हुई मुझे। गांधी मैदान में मेन रोड की बात कर रहे हैं, मेन रोड पे जितने पानी पानी है वो निकल गया। हम ये नहीं बोलते कि सारी समस्याएं खत्म हुआ, हम ये बोल रहे हैं। मुझे आप बताइए, 10 इलाके आप गिनवा नहीं सकते हैं, आप कहते हैं हालात बदल गए। उसके बाद कंकरबाग, राजापुर साइड का पानी तो गिना तो दिया आपको, 10 जगह का तो नाम आपको नहीं दिए। राजापुर पर तब तक कभी पानी लगा। वो हकीकत है क्या? वो हकीकत आपके सामने प्रियव्रत जी कह रहे हैं। राजापुर पर कब पानी लगा? आज तक कभी पानी नहीं लगती है। कृष्णापुरी में, कृष्णापुरी में लगी हुई है। कहाँ है पानी? लगी हुई है, नॉर्थ कृष्णापुर देखिए पूरा पानी लगा हुआ है। चलिए, हमने साउथ कृष्णापुरी में पानी लगा हुआ है। कहीं ऐसा जगह अब इसे झूठे दावे करने से क्या, देखिए कुछ गलती हो तो उसको स्वीकार कीजिएगा। अगर हालात बदले हैं तो दर्शकों को क्यों नजर नहीं आ रहे हैं? आम लोगों को नजर क्यों नहीं आ रहे हैं? आपको सिर्फ नजर आ रहा है? नहीं, मुझे इतना बताइए सर, या फिर दर्शक जितने भी दर्शक कॉल कर रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं? नहीं, झूठ कोई नहीं बोल रहे हैं। फिर हम बोल रहे हैं कि मेन रोड की पानी, जो मेन रोड पे जमा हुआ पानी है वो निकाल। अच्छा, एक दर्शक है रंजीत है धनबाद से। जी रंजीत जी, धनबाद से बोल रहे हैं, लेकिन ठीक है, पटना के हालात आप भी जानते होंगे सर। इतना भ्रष्टाचार हो गया है। वार्ड पार्षद खड़ा होइए तो 25 लाख रुपया खर्चा कीजिए तब जाके वार्ड पार्षद, मेयर 1 करोड़ 5 करोड़ खर्चा करते तो मेयर बनते, तो नोचेंगे नहीं तो विकास करेंगे। विकास क्या करेंगे? वो तो लूटने के लिए आते हैं। और रोड गली तो ऐसे ही खत्म हो जाता है। सड़क तो व्यवस्था एकदम शर्मरा हुआ है। धनबाद झरिया का भी उसी तरह का बनाता है, फिर टूट जाता है, पानी जमा रहता है। उसी तरह पटना की स्थिति है, पूरे देश का यही स्थिति है। नेता लोग जो है पूरा देश को लूट करके खा जा रहा है। अब बोलते हैं सब जितना भी प्रशासनिक व्यवस्था है सब नेता के सुरक्षा में व्यवस्था में लगा हुआ रहता है कि लूटो और आधा हमको दो, आधा तुम बांटो। इस तरह गरीब गुरुआ पर कोई ध्यान नहीं है। बिल्कुल सर, चलिए शुक्रिया कॉल करने के लिए सर। यही हालात हैं। प्रतिभा है एक दर्शक पटना से। जी प्रतिभा जी। जी हाँ, मैं संजय नगर बस स्टैंड के पास एक मोहल्ला है, मैं वहाँ से बोल रही हूँ। जी, मैं वार्ड पार्षद जी से पूछना चाहती हूँ कि क्या पटना सिर्फ बोरिंग रोड में बसता है या फिर स्टेशन में बसता है?
हमारे मोहल्ले का हालत ये है कि ठेहुना भर पानी हमारे मोहल्ले में है। कल से शायद हो सकता है कि बच्चा स्कूल भी न जा पाए। बिल्कुल ये हालात हैं, लेकिन संजीव जी कहते हैं कि हालात बदले हैं, हालात बदले हैं, पता नहीं कैसे वो देख रहे हैं। ठीक है, एक और दर्शक अभी लगातार हैं, प्रवीण है एक और दर्शक। जी प्रवीण जी। हेलो जी सर कहिए। मैं कुबरार से बोल रहा हूँ, कुबरार भागवत नगर से। हाँ, और भागवत नगर का स्थिति इतना नारकीय है कि जहाँ पे 3 बड़ा बड़ा स्कूल है, लिटरा वैली, DAV, केशव विद्या मंदिर, और आज चरना सड़क पे दुर्लभ हो गया। हजारों बच्चा का आवागमन रोज का उस रास्ते से ट्रांसपोर्ट नगर, प्रियदर्शी नगर, भागवत नगर 1 घंटे के बारिश में डूबा हुआ है। बूढ़े महिला, बूढ़े लोग स्कूली बच्चे को जाने आने में। नगर आयुक्त महोदय से मेरा निवेदन है कि वो साइट आके एक्सपर्ट पे देखे। मेयर साहब को विजिट करना चाहिए, क्योंकि नगर आयुक्त महोदय मैसूर गए हुए हैं। मेयर साहब आपके चैनल पे देखे कि मेयर साहब कश्मीर के दौरा पे है, तो आपके चैनल के माध्यम से अगर उनको सुनाई पड़ रहा है तो आके कम से कम मेरे इलाके में घूम के देखेगी कितना। अब सर पटना में रहते हुए तो सुनते नहीं हैं, अब कश्मीर में रहकर क्या सुनेंगे? घूमने गए हैं, आबो हवा का मजा ले रहे हैं, पटना वासी भले ही डूबे। शुक्रिया सर कॉल करने के लिए। शिवम है एक और दर्शक। जी शिवम जी। शिवम जी अपनी टीवी सेट का वॉल्यूम कम कर लीजिए और अपनी बात रखिए। सर कहां से बोल रहे हैं? प्रमोद है एक और दर्शक पटना से। जी प्रमोद जी। प्रमोद जी अपनी बात रखिए सर। प्रमोद जी आप तक आवाज आ रही है? हाँ, हमारी आपकी आवाज आ रही है। देखिए ना, एक सवाल हम आपसे और करना चाहते हैं आपके माध्यम से संजीव जी से कि मैं ट्रांसपोर्ट नगर से बोल रहा हूँ और हमको अपने फादर को लेकर के अभी डॉक्टर अजीत सिंह के यहाँ शाही अस्पताल जाना है। वो हमको बता दें कि ट्रांसपोर्ट नगर से मैं किस रास्ते से जाऊँ कि गाड़ी में कि हमको पानी का दर्शन ना हो, मैं कैसे पहुँचूँ? ठीक है आप रहिए, जवाब देते हैं। संजीव जी जवाब दे दीजिए सर, हालात बदले हैं सर। मेरी बात को पूर्ण रूप से आप नहीं सुने। हम ये नहीं बोले हैं कि ये जल जमाव की समस्या नहीं है। हम बोल रहे हैं कि निचले इलाके में जहाँ भी है वहाँ तो एकदम घमासान इलाका बना, माहौल बना हुआ है। हम इससे इनकार कहाँ कर रहे हैं हम, लेकिन हम ये बात रखे अपना बात जो रखे हैं कि पहले के अपेक्षा में अभी कुछ काम में गति आई है। नाला उगाही साफ हुआ है, जिसका परिणाम ये हुआ है कि जो सही में जो शहरी क्षेत्र में है उसमें कम से कम धीरे धीरे करके पानी निकल गया। हम पूरे पटना शहर की नहीं बोले कि पानी निकल गया और पूरे हालात एकदम सही सुधर गए, वो मैं कभी नहीं बोल रहा हूं। इसके लिए तो हमेशा मैं इसकी लड़ाई लड़ रहा हूं कि जो पटना शहर की हालत है वो बद से बदतर है। लेकिन उसमें हम ये बोल रहे हैं आदमी अगर कोई भी काम नगर, हम पदाधिकारियों के खिलाफ में हमेशा लड़ते रहे, यहाँ हो चाहे जिस चैनल पे बैठे हो, भूख हड़ताल किया, लेकिन अगर जो कोई व्यक्ति काम थोड़ा करता है तो हालात के लिए जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तो आ गया है। मेयर साहब कहाँ हैं, कमिश्नर साहब कहाँ हैं और तमाम वार्ड पार्षद कहाँ हैं? जाइए इलाके में, जाइए लोगों से मिलिए। आप भी घुटने भर पानी में उतरिए तो कम से कम। इसका जायजा भी आप फोन पे लगा के बात कर लें, वो भी इसका जायजा ले रहे हैं और घूम रहे हैं। ऐसे नहीं है कि वो। चलिए हम मेयर साहब को एक बार कॉल ट्राई कर रहे हैं, शायद वो इफ्तारी में होंगे अभी व्यस्त। अजय है एक और दर्शक। जी अजय जी। जी आम जनता का यह जो चैनल है सर जी, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ और मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि जो आप तो जो पानी का सीन दिखा रहे हैं उसके साथ आप बड़े भाई और छोटे भाई का जहाँ घर है वह भी सीन दिखाते कि वहाँ पानी नहीं है। मैं आपसे आग्रह के साथ करता हूँ, अगर बड़े भाई छोटे भाई के घर में पानी भरता तो मेयर साहेब, डिप्टी मेयर, कमिश्नर मतलब बाल्टी से उनके घर का पानी को बाहर निकालते। वार्ड पार्षद से ये हमारा सवाल है। नहीं ये तो है ही। अब इसमें जनता भले ही डूबती रहे, लेकिन भाई आका हैं, आला कमान हैं, तो ज़रूर उनके लिए सब कुछ उपलब्ध रहेगा हमेशा। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, नेहा हैं। जी नेहा जी। हम यही कहना चाहते हैं, पूरे पटना नहीं पूरे बिहार की हाल है। हेलो, आप कहाँ से बोल रही हैं मैम? कंकड़बाग से बोल रहे हैं, टीवी टावर कंकड़बाग। हाँ, पूरे बिहार में हाल है। हम कंकड़बाग से बोल रहे हैं, टीवी टावर से। पूरे टीवी टावर का भी यही हाल है कंकड़बाग का।
पूरे अभी हम हथुआ मार्केट गए हैं, आधे रास्ता से लौट कर आए हैं, सुबह निकले हैं, 2 घंटा जाम में फंसे हैं, पूरा पानी जमा हुआ है, पूरा हथुआ मार्केट जो है मेन उसका डूबा हुआ है। ये लोग झूठ बोलते हैं। नीतीश कुमार अभी 4 दिन पहले सबके घर घर गए दरवाजा में, उसको तो झूठा मार मार के भगाना चाहिए। चलिए ठीक है, अब ये इस तरह के शब्दों को मैं खारिज करता हूँ, लेकिन ये गुस्सा है। मनोज है एक दर्शक हमारे साथ, एक और दर्शक जी। मनोज जी बोल रहे थे हम कि एग्जीबिशन से बोल रहे हैं जी। सर ये बारिश तो हुआ 1-2 दिनों तो बात अलग है, हाँ। मगर बारिश होने के पहले भी एग्जीबिशन का यही हाल होता है कि सुबह में पानी सूखा हुआ रहता है और दिन भर शाम के 4 बजे तक होते होते एकदम पूरा पानी नाला भर जाता है। नहीं, संजीव जी यहाँ पर बैठे हुए, उनका दावा है कि एग्जीबिशन रोड से पानी उतर गया है। नहीं सर, ये गलत बात है। अब गलत बात है। अब संजीव जी आप बताइए सर, आप इलाके का नाम गिनवा रहे थे, जो नाम गिनवा रहे हैं। एग्जीबिशन रोड में, मेन रोड पे पानी नहीं लगा हुआ नहीं, एग्जीबिशन रोड में मैं रहता हूँ, वहाँ पानी सब दिन लगा हुआ। आज तो बारिश हुई है, वहाँ रोज दिन पानी लगी हुई है। चलिए एक दर्शक और है, पप्पू हैं पटना से जी। पप्पू जी। हेलो जी सर, कहिए। हाँ सर, कहाँ से बोल रहे हैं सर, और उस इलाके में क्या हाल है? दानापुर से सर बोल रहे हैं। अच्छा, कहना ये है जी, जनता तो आरोप लगा ही रही है, ठीक ना जी। कहने का मतलब है ना ये हमारा कि सब जनता का जो घर सब है, जो यहाँ पर घर के आगे में नाला निकलता है, ठीक है जी, और नाला के ऊपर सब वोटा लगाए हुए हैं। जब सफाई कर्मी जब सफाई करने के लिए आता है तो कहता है कि नहीं मेरा वोटा नहीं तोड़ करके करो। तो ये लोग भी क्या करें, इस पर बढ़िया से अच्छा से कार्रवाई होना चाहिए और तब जो है कि पानी का निकास होगा। अन्यथा जो है ना जनता जैसे डूब रही है ना, वो हमेशा डूबते ही रहेगी, नाला पानी में उतरना ही पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ एक नगर निगम का ही नहीं, पूरे जनता को ही चाहिए मिल करके काम करने के लिए। नहीं, नगर निगम पहल तो करे, जनता तो क्यों चाहेगी ना, कि ये नगर मुसीबत निगम हो? पहल करती है तो ये लोग पूर्वक है नगर निगम वाला, ये लोग अपना पैसा कमाए तो करना चाहवे करता है, लेकिन तब है कि जनता को भी साथ में उतर के इसमें इस सिलसिले में काम करना जरूरी है। ठीक है, ठीक है। एक दर्शक और है, मैं आता हूं सर। दीपक है एक और दर्शक पटना से जी। दीपक जी अपनी बात रखिए सर, कहाँ से बोल रहे हैं? हम सालिम पुराना जमदरी रोड से बोल रहे हैं जी। ये जो अभी टीवी पर दिखाया जा रहा है, ये रूपनारायण मेहता जी बैठे हुए हैं, संजीव जी हैं वार्ड पार्षद। हाँ, संजीव जी है, जो इधर तो पूरा इलाका में पानी लगा हुआ है और जहाँ तक नाला सफाई का बात कर रहे हैं, ये बाकरगंज नाला जो है IM हॉल से लेके आपको पिरमोहानी मोड़ तक नाला साफ हुआ ही नहीं है। अच्छा, नाला साफ हुआ ही नहीं है? साफ हुआ ही नहीं है, थोड़ा बहुत एक प्रक्रिया पूरा कर दिया गया है। जस्ट नाला के बगल में हमारा मकान है, ये हालात नाला भी जाम, ठीक है, नाला जाम है दलदली रोड के पास। ठीक। और ये कैसे बोले, टोटल बात तो ये झूठ बोल रहे हैं। अब संजीव जी बताएंगे सर, इतने दर्शक अगर कह रहे हैं और तब भी अगर संजीव जी अब नहीं, अगर इस तरह की बात है, ये बात हमने सुना है, बात तो हम तो सुने ही हैं, इस बात को लेके तो हम जरूर इस बात पे लेके हम जाते हैं, जाएंगे तो इस बात पे जरूर पूछेंगे। जिम्मेदार कौन है, मुझे बताइए सर, जिम्मेदार कौन है? मैं जिम्मेदार किसको मानूं? हालात अगर बदतर है तो जिम्मेवार तो हम हैं ही, हम अपने ऊपर भी जिम्मेवारी लेते हैं। अगर हम काम इस बात को तो हम आपसे पहले बोल दिए, अगर हम नहीं काम करवा सके तो जिम्मेवारी हम लेते हैं कि हाँ अगर नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। आज के डेट में काम हुआ है, इसकी सर आप फिर कहेंगे काम हुआ है। दर्शक इतने सारे, मैं और दर्शक का कॉल लेता हूं, जहां छूटा है एक भी दर्शक, अगर सर एक भी दर्शक आज कह दे कि काम हुआ है और बहुत अच्छा हुआ है, तो मेरे ख्याल से मैं आपको सर, आपके लिए मैं कहूंगा कि आपको पुरस्कृत किया जाए। बड़े-बड़े नाला हैं, प्रियव्रत जी, जितने भी बड़े-बड़े नाला हैं उस पर जितनी झोपड़पट्टियां बसी हुई हैं, वो झोपड़पट्टियों को क्यों नहीं हटाया जाता? इसलिए नहीं हटाया जाता है कि वो गरीब के नाम पर बसे हुए हैं और लोग उनका वोट लेते हैं और उनका वोट पैसे पर खरीदते हैं, और इसलिए कभी ना बड़े बड़े मेन हॉल पर से उनको कभी हटाने का काम नहीं किया जा रहा है। क्यों? इसलिए नहीं किया जा रहा है उनको हटाने का कि फिर आपका वोट बैंक गड़बड़ा जाएगा।
इसलिए बड़े बड़े नाला पर आप लोग झोपड़पट्टी वाले को बसाए रहते हैं, और झोपड़पट्टी वाले को हटाने की बात कीजिए तो उसमें अगर प्रशासन हटाने के लिए जाएगी, हाईकोर्ट ऑर्डर देता है हटाने के लिए, तो 4 नेता आपके इसे वार्ड पार्षद खड़े हो जाते हैं कि अरे मेरे क्षेत्र का है, इसको मत हटाओ, क्योंकि उसी के वोट से आप पार्षद बनते हैं। यही तो हालात है। नहीं, ये इस बात को हम कभी नहीं मानेंगे कि पार्षद बड़े बड़े जो लोग हैं वो आपके पैसे पर वोट नहीं देते हैं, आपको गुमराह नहीं आप उनको गुमराह नहीं कर सकते। जितने में भी पूरा लोग तबके के लोग हैं उनको गुमराह करना आसान होता है। सर आप सबका वोटर लिस्ट में नाम डलवाते हैं। बोरिंग रोड पर आ जाते हैं। मैं उस महिला का की बात को मैं रखना चाहूंगा। क्या पूरा पटना इसके पूरी बोरिंग रोड में ही बसता है क्या? पटना के कई इलाके हैं सर, मैं उन इलाकों को लेकर भी आपसे पूछना चाह रहा हूं कि हालात अगर बदले हैं तो इतने सारे दर्शक कोई तो कहते कि हाँ हालात बदले हैं, मेरे यहाँ पानी नहीं लगा हुआ है। अगर हालात बदलते तो हम इस बात को कहाँ बोल रहे हैं कि पूरे हालात बदल गए। हम क्या बोल रहे हैं, देखिए आप उस बात को घुमा के बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि कुछ सुधार हुआ है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि पूरे माहौल चेंज हो गया है, पूरे काम में बढ़ाव। हम बोले कि कुछ, चलिए आपके 100 में से कितने फीसदी मानो सुधार हुआ है आपके मुताबिक? आप खुद बताइए सर। कम से कम 25%। 25% पहले से नहीं, पहले की अपेक्षा में आज 25% काम हुआ है। चलिए अच्छा काम हुआ है। इसी पर तमाम दर्शक कॉल कीजिए, बताइए 25% सुधार हुआ है, संजीव जी का दावा है। एक छोटा सा ब्रेक। तो हम लोग का यही नसीब ही है। यही नसीब ही है। तो क्या वाकई पटना वालों के नसीब में यही लिखा है कि वो बारिश का मजा लेने के बजाय बारिश को एक आफत के रूप में देखें और जलजमाव की समस्या से जूझते रहें हर साल, और नगर निगम में करोड़ों का फंड आता है, या फिर सरकार सिर्फ पोस्टर बैनर लगाने के लिए है बढ़ चला बिहार? कहाँ बढ़ चला? नीचे तो लोग डूब रहे हैं, ऊपर में भले ही पोस्टर लगा हुआ हो। हर घर दस्तक कार्यक्रम है, लेकिन दस्तक देने अभी आएंगे नेताजी क्या? गली मोहल्लों में पानी भरा हुआ है, देखते हैं कितने नेताजी आते हैं घुटने भर पानी पार कर आपके घर पर दस्तक देने के लिए। और दस्तक देने आए तो ज़रूर पूछिएगा कि पानी कब तक जमा रहेगा। महेंद्र हैं एक दर्शक पटना से। जी महेंद्र जी। राजापुर से। जी सर। वहाँ एकदम गली में जो है चलने लायक नहीं है, कई मोटरसाइकिल गिर गया है, एकदम पूरा किच है। आज सब जो है गली का सब पूरा पटना में बन गया है, लेकिन ये गली नहीं बना। ठीक है, यही हालात बिल्कुल जरूर हम चाहेंगे कि तमाम दर्शक कॉल करें और हालात बताएं, जो दावे हैं यहाँ उन दावों की हकीकत बताएं। विनोद हैं अगले दर्शक मुंगेर से। जी विनोद जी। जी सर, ये सर हम तो बोलना चाहते हैं, अभी बोल रहे थे सर टीवी पे जी, बोल रहे थे कि 25% हालत सुधरा है। ये तो 25% क्या 125% हालत आज से 30 साल पहले जो था उससे भी ज्यादा सर खराब हो चुका है। ये बिना योग्यता वाले सर, जिसमें कुछ पढ़ाई लिखाई योग्यता नहीं है, बीए पास है या एमए पास है, सभी अपराधी तत्व के बन गए हैं नेता। और ये बन गए हैं नेता तो कोई वार्ड कमिश्नर है उनके, वो अपने पत्नी को जिता रहे, जिनको दस्तखत करने नहीं आता है, वो विकास क्या करेंगे सर? न नाला, वो रोड बनाते हैं सर, तो ये रोड में पैसा लूट ले रहे हैं, उसमें कुछ सामान ही नहीं देते हैं, सीमेंट का नामो निशान नहीं होता है। 20 दिन के बाद सर रोड सड़क जो है फिर वही सड़क हो जाती है। फिर वो उनसे जब कहते हैं वार्ड कमिश्नर को कि ये रोड सही नहीं बन रहा है, तो वो कहते हैं फिर बनेगा, एक ही बार थोड़े बन जाएगा। अरे कम से कम साल भर तो चलना चाहिए सर। हाँ बिल्कुल। आपको तो मैथमेटिक्स समझना चाहिए। नेताजी खुद बता दिए 75% उनका विकास हुआ है और 25% आपका विकास हुआ है, तो मैथ के हिसाब से आप तो समझ जाइए ना।
25% हुआ, 75 कहाँ गया? 75 उनका विकास हो गया, नेताजी का विकास हो गया, नेताजी का विकास हो गया। तो आप तो अच्छा जवाब तो दे ही दिए वो आप। सही बात है, आप मतलब कि बहुत समझदार आदमी हैं, इसीलिए बहुत बढ़िया बात समझे। हम बोले कि हम जनरल बात किए कि आज तो पहले के 75% हालात में नहीं, ठीक है, लोग हो सकता है मानने कि को आपकी क्यों ये तैयार समझदारी नहीं है। है? लोग को घुमा के बात करने की आदत है, इसी में तो बिहार को आप बर्बाद कर रहे हैं। अच्छा, लोग बिहार बर्बाद कर रहे हैं तो और क्या? नहीं क्या हमारे भाई बोल रहे, हम तो बोल रहे दूसरे हिसाब से बता रहे हैं। मुझे एक बात बताइए सर, एक भी दर्शक आपकी बात से इत्तेफाक रखते हैं? मैं लगातार कॉल ले रहा हूं, मैं चाहता हूं कि कोई तो आए आपकी बात से इत्तेफाक रखने वाला। रविंद्र हैं एक और दर्शक पटना से। जी रविंद्र जी। जी सर। हाँ, अभी संजीव जी से सुने हम। हाँ हेलो। हाँ, संजीव जी बोल रहे हैं कि 25% काम हुआ। हाँ, तो बात तो सही है, 75% तो ये लोग खा गए। ये लोग जो है, सिर्फ संजीव जी को कोई पटना का आइडिया है? संजीव जी जो समझा रहे हैं हम लोग को बुर्बक बना रहे हैं, कहाँ उड़ाई के नाम पर ये लोग रुपया काट किए, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये बोल रहे हैं अफजल इमाम साहब के बारे में कि हमारे मेयर घूम रहे हैं अपना वोट के लिए, न कि आम जनता के लिए। आम जनता के लिए लोग कुछ कर ही नहीं रहे हैं। ये हालात है संजीव जी। उगाही में सही मायने में रखिए, उगाही में जो भी करते हैं वो पदाधिकारियों का उसमें हस्तक्षेप होता है। हम लोग उगाही में हम लोग बहुत मॉनिटरिंग करते हैं बस। और जहाँ तक रहा पैसे की बात, उसमें हम लोग का कोई भी भागीदारी नहीं होती है। नहीं मुझे बताइए सर, 25% काम में सुधार, अच्छा काम हुआ। पिछले साल का भी इत्तेफाक रखने वाला दर्शक मुझे क्यों नहीं मिल रहा है? मिलेगा, वक्त आएगा, समय आएगा, इंतजार कीजिए, सब चीज सामने आएगा, सारे बातें सामने आएगी। ऐसा नहीं है कि नहीं दिखेगा, दिखेगा। आप झाड़ू देने वाले को पैसा तो देते हैं, सफाई करने वाले को तो पैसा देते हैं, सारा रजिस्टर मेंटेन होता है, सरकार की पैसा तो जाती है, फिर भी झाड़ू क्यों नहीं पड़ता है? एकदम पड़ता है। वो झाड़ू दिलवाने वाले आप कौन रहते हैं? यहाँ पर मजिस्ट्रेट बहाल होना चाहिए, चेक होते रहना चाहिए कौन झाड़ू दे रहा है। कोई झाड़ू नहीं देता है, कोई सफाई नहीं करता है। सरकार का देखिए अकाउंट, देखिए हर जगह सफाई कर्मी के नाम पर पैसे तो जारी होते हैं, करोड़ों जारी होते हैं, नगर निगम का फंड करोड़ों का होता है। हम लोग तो लेकिन हर वो रोड से आ करोड़ों रहे कहाँ हैं, जाते हैं? झाड़ू वाले को देखते नहीं, उसमें केवल आप बोलिएगा कि इंस्पेक्टर को भी, अगर जो कोई मजिस्ट्रेट को भी बहाल कर दीजिएगा। अगर जो किसी एक वार्ड में 40 अगर मजदूर है तो क्या एक मजिस्ट्रेट 40 मजिस्ट्रेट को बहाल करना होगा? ये कोई तुक नहीं हुआ। मजिस्ट्रेट बहाल होने चाहिए पूरे देखने के लिए, क्षेत्र में। और देखिए वहाँ के जो दैनिक मजदूर है, सुन लीजिए आप टॉपिक उठाए बहुत अच्छे, दैनिक मजदूर है, अगर क्षेत्र में झाड़ू देने के लिए हम लोग उसको भेजते भी है तो उसमें वहाँ के लोग को भी वो जिम्मेवारी होनी चाहिए कि अगर जो भेजा गया है, जिस तरह के हम लोग प्रतिक्रिया हर जगह जागरूक करने के प्रयास कर रहे हैं कि आप उससे काम करवाइए। हम तो यहाँ से भेज देता नगर निगम के माध्यम से। अब ऐसा नहीं है कि हर मजदूर पे कोई नजर आए तब तो काम करवाएं, नजर आए कोई तब तो काम करवाएं। नजर कैसे नहीं आएगा? आप प्रूफ कर दिए कि नजर नहीं आ रहा है। जब नजर जाता है, जब नजर आता है तो सुनता है क्या? हम लोग जो तो है, हमें और आप में कमजोरी है, हमें और आप में कमजोरी है। आपका एक आदमी नहीं सुन रहा है। हम जहाँ रहते हैं वहाँ झाड़ू वाले, सफाई वाले नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि अधिकारी की बात सुनता नहीं है, आम जनता की बात सुन ले। और हर चीज आम जनता पर घूम फिर के आ जाते हैं, तो फिर आप लोगों के होने का मतलब क्या रह जाता है? आप लोग फिर हट जाइए, छोड़ दीजिए सब कुछ जनता के भरोसे। अगर सब कुछ जनता पर ही करना है तो आप लोगों के होने का मतलब क्या रह जाता है सर? नगर निगम फिर है क्यों? बंद कर दीजिए इस दुकान को। नगर निगम इसलिए है कि काम हो गया, सिस्टम डेवलप करे, वहां पे क्या हुआ है और जिस क्षेत्र में जाए, नहीं जिस क्षेत्र कह रहे हैं हालात बद से बदतर है, नगर निगम का काम नहीं कर रहा है और आप जिम्मेदार हैं, तो कब तक जिम्मेदारी से लेते रहिएगा? सफाई जो अपने घर की सफाई करवाने का जिनको आदत रहेगा वही तो शहर की सफाई भी करवाएंगे। ये भी तो बात है। नहीं बात हर चीज की समस्या तो हमेशा ठीक है सर। अभी फिलहाल बारिश और होगी, मुझे बताइए सर आगे कम से कम मैं दोबारा इस टॉपिक पर ना बैठूं। आप भरोसा देते हैं दोबारा ये हालात नहीं होंगे? इतने कम दिनों में ही सही कुछ करेंगे आप? कोई प्लान है? इससे बेहतर हालात उत्पन्न होंगे। इसके लिए नगर विकास से भी 12 अभी बारिश का मौसम अभी पूरा बाकी है। हाँ बाकी है। अब देखिए इस हालात
इससे बेहतर होंगे ही, धीरे धीरे और बेहतर होते चले जाएंगे। ये मेरा कितने इलाकों का आपने हाल जान लिया? दर्शक ने कॉल किया अलग अलग इलाकों का। ट्रांसपोर्ट नगर चले जाइएगा, नाला रोड चले जाइएगा, स्वीकार कर लीजिएगा तो जनता को थोड़ी स्वीकार करके आगे बढ़िए। गलती तो मान लीजिए, तस्वीर बदलिए। गलती मानने के लिए तो पहले हम शुरू में ही गलती मान लिए थे कि अगर हम काम नहीं करें तो गलती, लेकिन हम ये भी नहीं, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि काम नहीं हुआ। कुछ अच्छे काम हुए हैं और धीरे धीरे और प्रगति करेंगे और अच्छे होंगे, उसमें सुधार होगा। आज नहीं, अगर अच्छा करेंगे तो अच्छा लोग कहेंगे, अच्छा अगर नहीं कर रहे हैं इसलिए अच्छा लोग नहीं कह रहे हैं। सबके हालात काल में, चाहे वो बीजेपी का रहे, चाहे कांग्रेस का रहे, चाहे आरजेडी का रहे, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जनता को कम से कम तस्वीर बदलनी चाहिए। जनता ये चाहती है कि तस्वीर बदले, किसी भी पार्टी के हो, और स्वीकार करें। जनता के बीच जाइए, घुटने भर पानी में उतर कर, तब पता चलेगा आपको भी और तमाम अधिकारियों को भी और तमाम वार्ड पार्षदों को भी। शुक्रिया सर, नमस्कार। तो हम लोग का यही नसीब ही है